एक भिखारी लोगों से भीख मांग कर गुजारा करता था। इसको भीख मांगते हुए काफ़ी अरसा हो चुका था। ये भीख मांगते हुए काफ़ी दूर निकल जाता था, पर इसको इतनी भीख नहीं मिल पाती कि इसका 2 वक्त का गुजारा हो पाता। एक दिन ये बैठा हुआ सोच रहा था कि ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जिसके अंदर सुकून भी ना हो। कभी किससे भीख मांगनी पड़ती है तो कभी किससे, और लोग बातें भी अलग से सुनाते हैं। एक दिन ये भीख मांगता हुआ एक ऐसी जगह पर आ निकला जहाँ पर इसने देखा कि एक सूफी बंदा बैठा है। इसने आकर सूफी बंदे से कहा कि आप तो काफ़ी मज़े से बैठे हैं, हमारी ज़िंदगी तो यहाँ पर मुश्किलों से भरी हुई है। सूफी बंदा इबादत में मशगूल था। उसने आंख खोली तो सामने देखा एक भिखारी खड़ा है। इसने भिखारी से कहा कि आओ मेरे साथ बैठ जाओ। भिखारी आकर इसके साथ बैठ गया। सूफी बुजुर्ग ने भिखारी से कहा, तुम्हारे हुल्ले से पता चलता है तुम एक भिखारी हो। भिखारी ने जवाब दिया कि हाँ, मैं बचपन से ही भीख मांग रहा हूँ। सूफी बुजुर्ग ने कहा कि भीख मांगना ठीक बात नहीं है। दूसरों के आगे जो बंदा हाथ फैलाता है वो सारी जिंदगी हाथ फैलाता रहता है। तुम्हें चाहिए कि तुम मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालो, ना कि भीख मांग कर। भिखारी सूफी से कहने लगा कि जनाब, वो दिन चले गए हम मजदूरी करके अपना पेट पालें। अब तो मुझसे कोई काम नहीं हो पाएगा। आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि मुझे कोई अच्छा सा काम मिल जाए। कम से कम मुझे बादशाह के महल के अंदर जगह ही मिल जाए। 2 दिन की ज़िंदगी बाकी बची है, यही सुकून से गुजर जाए काफ़ी है। सूफी ने भिखारी से कहा कि इस दुनिया की लज्जत तो फ़ानी है, असल हकीकी दुनिया तो हमारे मरने के बाद शुरू होनी है। तुम्हें चाहिए कि तुम आखिरत की तैयारी करो। भिखारी कहने लगा, बादशाह के महल के अंदर जगह ही मिल जाए, वहाँ पर मैं इबादत भी करता रहूँगा और साथ ही लोगों की खिदमत भी। आप मेरे लिए दुआ कीजिए। सूफी बुजुर्ग ने उसी वक्त हाथ उठाए और कहा कि जा, तुझे कुछ दिनों में बादशाह के महल के अंदर जगह मिल जाएगी और तुम बादशाह के खास बंदों में गिने जाओगे। भिखारी ने कहा, अगर मैं बादशाह के महल के अंदर नहीं पहुंच पाया तो मैं समझूंगा आप झूठे थे। भिखारी ने जवाब दिया कि दरवेश लोगों की दुआएं रद्द नहीं होती। उम्मीद काफ़ी है तुम बादशाह के महल के अंदर कुछ ही दिनों में पहुंच जाओगे और तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। भिखारी ने कहा कि अगर मेरी मुराद पूरी नहीं हुई तो मैं आपके पास वापस नहीं आऊँगा और मैं समझ जाऊँगा कि आपने मेरा दिल बहलाने के लिए बस कह दिया था। अगर मेरी मुराद पूरी हो गई तो मैं आपके पास एक दिन ज़रूर वापस आऊँगा। भिखारी वहाँ से उठा और भीख मांगने के लिए भटकने लगा। ये सारा दिन भीख मांग मांग कर थक चुका था। फिर ये एक जंगल के अंदर आकर सो गया। इसे सोए हुए रात का पिछला पैर हो चुका था कि अचानक इसे आवाजें आने लगीं। जैसे ही इसने आंख खोली तो इसके पीछे कुछ ही दूर 2 बंदे खुदाई कर रहे थे और साथ ही ये कह रहे थे कि इससे अच्छी जगह हमें खजाना छुपाने के लिए और नहीं मिलती। भिखारी इनकी बातें छुप कर सुनता रहा। अब भिखारी इन दोनों की शक्लें भी पहचान चुका था, पर ये नहीं जानता था कि ये लोग कौन हैं। इसने गौर से देखा तो इन दोनों बंदों के पास 2 खजाने से भरे हुए संदूक थे जो ये खुदाई करके जमीन के अंदर छुपा रहे थे। ये पूरी तरह से संदूक छुपाकर वहां से चले गए। कुछ देर तक भिखारी देखता रहा कि क्या पता ये वापस आ जाएं, पर वो वापस नहीं आए। भिखारी ने जाकर वहां पर खुदाई करना शुरू कर दी। कुछ देर तक खुदाई करने के बाद वहां से 2 सोने के भरे हुए संदूक निकल आए। इसने सोचा कि इन दोनों ने खजाना किसी आम बंदे का नहीं लूटा। इसने इन दोनों संदूकों को वहां से निकाल कर एक दूसरी जगह पर ले आया और यहाँ आकर इसने संदूक छुपा दिए। अब इसे ये भी मालूम था कि ये बंदे दोबारा अपना खजाना लेने के लिए लाजमी वापस आएंगे। कुछ दिन गुजरने के बाद ये जंगल में अपनी जगह पर सो रहा था। वहां पर रात को वही बंदे अपना खजाना लेने के लिए आ गए। जैसे इन्होंने खुदाई की तो वहां से खजाने के संदूक गायब थे। अब पहला साथी अपने दूसरे साथी से कहने लगा कि तुम्हारे और मेरे अलावा इस खजाने के बारे में कोई नहीं जानता था। या तो तुमने निकाला है या तो मैंने। पहले साथी ने कहा कि मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ मैंने खजाना नहीं निकाला। दूसरे ने कहा कि मैं भी अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ ये खजाना मैंने भी नहीं निकाला। अब ये दोनों काफी कशमकश में मशगूल थे और ये सारी बातें भिखारी बआसानी सुन रहा था। पहला साथी कहने लगा कि जैसे बादशाह को पता चलेगा कि इसके महल से खजाना चोरी हो गया है, वो पूरे मुल्क के अंदर खजाना
लाजमी ढूंढेगा और पता लगाएगा कि किसने चोरी किया है। तुम्हारी और मेरी मौत तो पक्की है, अब हम क्या करें। ये माथा पकड़ कर बैठ गए और एक दूसरे को कोसने लगे कि हमें चाहिए था यहाँ पर खजाना ना छुपाते। कुछ ही देर बाद ये वहाँ से वापस चले गए। अब भिखारी को ये बात तो पता चल चुकी थी कि ये खजाना बादशाह का है और इन्होंने चोरी किया है, और अब ये इन दोनों बंदों को भी अच्छी तरह से पहचान चुका था, पर ये मालूम नहीं था कि ये बंदे कौन हैं। जैसे ही सुबह हुई, भिखारी सीधा बादशाह के महल के बाहर चला आया। यहाँ आकर इसने दरबान से कहा कि मुझे बादशाह से मिलना है। दरबान ने आकर बादशाह से कहा कि कोई भिखारी आपसे मिलना चाहता है। बादशाह काफी नेक और खुश इखलाक बंदा था। इसने कहा कि इसे मेरे पास आने दो, क्या पता किसी गर्ज से आया हो। भिखारी कुछ देर में बादशाह के सामने मौजूद था। बादशाह ने भिखारी से कहा कि बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। भिखारी ने कहा कि मैं एक रात जंगल के अंदर सो रहा था, वहाँ पर दो बंदों ने आकर खजाने के भरे हुए दो संदूक छुपा दिए और वहाँ से चले गए। मैंने वहाँ से वो दो संदूक निकाल लिए हैं और ये मैं अपने साथ लाया हूँ। जैसे ही बादशाह ने देखा तो वो खजाना उसके महल का था। बादशाह ने कहा कि मुझे तो मालूम भी नहीं है कि मेरे महल से खजाना चोरी हो चुका था। ये तो मुझे दूसरे मुल्क के बादशाह ने अपने पास अमानत रखने के लिए दिया था। अगर तुम ये खजाना ना लाते तो मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। क्या तुम इन बंदों को पहचान लोगे जिन्होंने ये खजाना आकर छुपाया था। भिखारी ने कहा कि जी बादशाह सलामत, अगर वो मेरे सामने आ जाएं तो मैं उसी वक्त पहचान लूंगा। बादशाह ने हुक्म दिया कि पूरे महल के खादिम, मुशीर और वजीर यहाँ पर इकट्ठे हो जाएं। कुछ ही देर में वहाँ पर सारे के सारे लोग महल के जमा हो गए। बादशाह ने भिखारी से कहा कि पहचानो इनमें से वो दो बंदे कौन थे। भिखारी ने इनको गौर से देखना शुरू कर दिया। अब सब लोग कांप रहे थे कि हमारे ऊपर कोई क़यामत ना टूट जाए। इसी दौरान भिखारी ने इन दो बंदों को पहचान लिया और हाथ से इशारा करके कहा कि बादशाह सलामत। ये दो बंदे थे, ये बादशाह के खास बंदे थे जो खजाने की देखभाल किया करते थे। बादशाह ने इन दोनों को बुलाकर कहा कि क्या आपने चोरी की थी। ये दोनों कहने लगे कि बादशाह सलामत, अब सच तो सामने आ चुका है। हाँ, हमने ही चोरी की थी, बिला शक हम भटक गए थे, आप हमें माफ़ फरमा दें। बादशाह ने उसी वक्त हुक्म दिया कि इन दोनों को ताउमर कैद खाने में डाल दिया जाए और भिखारी को इनाम के तौर पर सोने और जेवरात से लाद दिया और भिखारी से कहा कि ये खजाना तुम अपने पास भी रख सकते थे, पर तुमने अपनी नेक दिली दिखाई और वापस लौटा दिया। क्या तुम मेरे मुशीर बनना चाहोगे। भिखारी ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं सारी ज़िंदगी भीख मांगता रहा और इसी दिन का इंतज़ार करता रहा कि बाकी की ज़िंदगी मेरी अच्छी तरह से गुजर जाए, और आज मुझे मेरे रब ने अच्छाई का सिला दे दिया है। बिला शक मैं आपका मुशीर बनना पसंद करूँगा। फिर बादशाह ने भिखारी को अपना मुशीर बना दिया। भिखारी को उस सूफ़ी बुज़ुर्ग की बात याद आई और ये उसके पास चला आया। यहाँ आकर इसने सूफ़ी बुज़ुर्ग से कहा कि जनाब, आपकी दुआ कबूल हो गई। मैं बादशाह के महल के अंदर पहुँच गया हूँ और मैं बादशाह का ख़ास मुशीर बन चुका हूँ। सूफ़ी बुज़ुर्ग ने कहा कि हम लोग इस दुनिया में आकर सुकून की ज़िंदगी पसंद करना चाहते हैं, जबकि हमारा असल काम तो अपने रब को रजामंद करना है। बिला शक तुम अच्छे आदमी हो। तुम एक काम लाजमी करना, हमेशा लोगों की मदद करते रहना और इनकी देखभाल में कोई कोताही न करना, क्योंकि रब की पकड़ काफ़ी गहरी है जिससे इंसान बच नहीं सकता। भिखारी ने सूफ़ी बुजुर्ग से वादा किया और गरीब लोगों की देखभाल के लिए अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर दिए। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।